मेरा नाम नीलू है। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा घर मिट्टी का बना है, छोटा सा, सादा सा और लगभग खाली। आज तीसरा दिन था जब मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे पेट की भूख कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी माँ कुछ नहीं बोली, वो बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि घर में अब एक दाना भी नहीं बचा था। मैंने फिर कहा, माँ, अगर बस एक छोटा सा लड्डू मिल जाता ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता। ये सुनते ही मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई और भगवान शिवारुद्र का नाम लेने लगी। उसने कहा, हे शिवारुद्र, अगर आप सच में सबके पिता हैं, तो मेरे बच्चे की भूख मिटा दीजिए। मुझे चक्कर आने लगे, मेरी आंखें भारी होने लगी। मैंने कहा, माँ, मुझे नींद आ रही है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। घर के भीतर एक अजीब सी दिव्य रोशनी फैल गई। मैंने आंखें खोली। दरवाजे पर एक प्यारा सा बच्चा खड़ा था। उसकी उम्र मेरी ही जितनी थी। उसके चेहरे से प्रकाश झलक रहा था। उसकी आंखें बहुत शांत और करुणामय थीं। उस बच्चे के हाथ में एक चमकता हुआ लड्डू था। वो मुस्कुराया और मुझसे बोला, नीलू, तुम भूखे हो ना? ये लड्डू तुम्हारे लिए है। मैं समझ नहीं पाया कि वो कौन था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। मैंने लड्डू अपने हाथ में लिया। जैसे ही मैंने उसका पहला कौर खाया, मेरी भूख धीरे धीरे मिटने लगी। मेरे शरीर में नई शक्ति भरने लगी। मैं खुशी से बोला, माँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरी माँ वही जमीन पर बैठ गई। उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उस प्यारे बच्चे ने कहा, जहाँ सच्ची भूख होती है, वहाँ मैं स्वयं चला आता हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और फिर ओझल हो गया। कुछ समय बाद घर के एक कोने में अनाज प्रकट हो गया। सारे बर्तन भर गए। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, तो पहली बार मेरा पेट भरा हुआ था और मन भी शांति से भरा था। आज मुझे समझ आ गया था, भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे भूखे के पास स्वयं चलकर आते हैं। और इसी कारण शिवारुद्र खुद लड्डू लेकर मेरे पास आए थे। जय शिवारुद्र।